जय श्री राम दोस्तों। मेरे चैनल स्पिरिचुअल दादी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे की कथा में भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं कि याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि आप बताइए कि राम कौन है। राम जी वही हैं जो दशरथ के पुत्र राम हैं, जिनकी पत्नी को रावण हर के ले गया था और वो अपनी पत्नी के वियोग में बहुत रोए थे और क्रोध आने पे रावण से युद्ध किए और अपनी पत्नी को छुड़ाए। कि राम जी वो हैं कि जिनको शंकर भगवान हमेशा जपते रहते हैं, या दोनों राम एक ही हैं, या जिनको मैं जानता हूँ दशरथ नंदन राम जी को वो और जिनको शंकर भगवान जपते रहते हैं, दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं। याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं आपका प्रश्न समझ गया हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तो इसको बताइए कि मैं इसको विस्तार से बताऊँ कि संक्षेप में बताऊँ। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। भारद्वाज जी कहते हैं कि मुझे भ्रम है, इस भ्रम को आप दूर करिए। इसलिए इसको दूर करने के लिए आप इस कथा को विस्तार से बताइए। विस्तार से बताने के लिए भजन और भोजन दोनों हमको विस्तार से करना चाहिए। भजन हमको खूब करना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भजन हम कर सकें करना चाहिए। एक संत बता रहे थे कि कोई सज्जन थे, वो बहुत रुपया पैसा धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए बहुत जीवन भर प्रयास किए और बहुत रुपया पैसा धन संपत्ति इकट्ठा कर लिए। तब उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप इतना रुपया पैसा इकट्ठा कर लिए हैं तो क्या ये आपको ले करके साथ जाएंगे? भजन करते तो वो कुछ जाता भी। तो बोले कि हाँ लेके जाएंगे। तो पूछे कि कैसे लेके जाएंगे? तो फिर कहे कोई ना कोई उपाय होगा, रुकिए हम पूछते हैं। तो अपने गुरु जी के पास गए, कहे कि बताइए मैं इतना सब इकट्ठा किया हूँ, धन दौलत घर परिवार रुपया पैसा, इसको मैं ले कर के कैसे जाऊँगा? तो उनके गुरुजी बताया कि नहीं, ये तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, इसको सब तुमको छोड़ के यहाँ जाना पड़ेगा, कोई साथ लेके नहीं जाता है। तो बहुत चिंतित हुए, कहे पूरा जीवन मैंने इसको इकट्ठा करने बिता दिया और ये यहीं रह जाएगा, मेरे साथ कैसे जाएगा? तो मित्रों से भी पूछे, नहीं कोई बताए, सब लोग कहे कि नहीं ये नहीं जाएगा, ये तो यहीं कहीं छूट जाएगा। तो वो कहे कि नहीं कोई ना कोई उपाय तो होगा ही कि जिससे ये मेरे साथ चला जाए। तो एक मित्र उनके थे, वो कहे कि हाँ एक उपाय है, ये आपके साथ जा सकता था। तो कहे कि कैसे जाएगा? बहुत खुश हुए। तो कहे कि क्या आपके भी विदेश की यात्रा किए हैं? तो सज्जन बोले कि हाँ किए हैं, अमेरिका गए हैं, लंदन गए हैं, दुबई गए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं। तो कहे अच्छा विदेश जाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं? तो कहे कि सबसे पहले तो हमको वहाँ का पैसा चेंज कराना पड़ता है, वहाँ डॉलर चलता है, यहाँ रुपया चलता है, तो उसको पहले चेंज कराते हैं तब जाते हैं। तो कहे कि इसी प्रकार से जो आप धन संपत्ति इकट्ठा किए हैं तो इसको दान करिए, पुण्य करिए, आप तीर्थाटन करिए, परमार्थ के कार्य में लगाइए, भजन करिए, सत्संग कराइए, दान करिए, ये सब कार्य करिए। तो ये आपके साथ ये पैसा जो है चेंज हो जाएगा आपका सब, और ये जो चेंज होगा वो आपके साथ ऊपर चला जाएगा आपके साथ। यही विधि का विधान है, ऐसे ही आप ले जा सकते हैं। तब उनको बात समझ में आई कि ये सब मैंने इकट्ठा बेकार किया, मुझे पहले भजन करना चाहिए था, भजन ही सबसे बड़ा धन है। तब भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न पूछा कि ठीक है चलिए अब आप विस्तार से बताइए। तो याज्ञवल्क्य जी बोले कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुनय राम गुण गूढ़ा, किन्हीं प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। हम जानते हैं कि तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, लेकिन तुम्हारी चतुराई मैं जान गया हूँ। तुम मूढ़ बन करके हमसे ये प्रश्न कर रहे हो कि आप राम कथा हमको बताइए, राम जी कौन हैं, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको ज्ञानी व्यक्ति से कुछ ज्ञान पाना है
तो अपने को वहाँ पे मूर्ख बन करके वहाँ पे बैठिए। जैसे आप एकदम अनजान हैं, आपको कुछ आता ही नहीं है, तब जा कर के आप ज्ञानी व्यक्ति से कुछ भी सीख पाएंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। अगर ये मन में रहेगा कि नहीं मुझे कुछ आता ही है, सब कुछ आता ही है, तो आप नहीं उनसे कुछ सीख पाएंगे। तब याज्ञवल्क्य जी उनसे कहते हैं कि ठीक है, मैं आपका प्रश्न समझ गया हूँ, अब आप को चलिए मैं आपको कथा सुनाता हूँ कि राम कौन है। तो भारद्वाज जी अपना नीचे बैठ गए और याज्ञवल्क्य जी को ऊपर आसन दिया, उनके चरण धोए, पूजा किया और उनसे कथा सुनने लगे। और याज्ञवल्क्य जी उनको कथा सुनाने लगे। कहे कि माँ पार्वती भी एक बार शंकर भगवान से ये प्रश्न की थी कि ये राम कौन है। तो मैं आपको पार्वती जी के पिछले जन्म में ले चल रहा हूँ। एक कथा मैं आपको बताता हूँ, फिर इस कथा को मैं बताऊँगा। पिछले जन्म में शंकर भगवान की पत्नी सती मैया थी, जो कि राजा दक्ष की पुत्री थी। एक बार शंकर भगवान सती मैया के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम नासिक में कथा सुनने के लिए गए। जब वहाँ पे कथा सुने तो त्रेता युग था। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थे। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। जो अगस्त ऋषि थे वो इनको सबको जाने कि सबके जगत के सबसे बड़े ईश्वर हैं, यह जान करके इनका पूजन किया। दोनों लोगों को बैठा करके इनका पूजन किया और कथा सुनानी प्रारंभ की। इसकी कथा एक आती है कि ये अगस्त ऋषि जो थे काशी में रहते थे और ये शंकर भगवान कहते हैं कि शंकर भगवान ही राम कथा की रचना किए हैं। तो लोग पूछते हैं कि जब राम कथा की रचना जब शंकर भगवान किए हैं तो ये अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने क्यों गए। तो इसके पीछे भी एक कारण है कि ये अगस्त ऋषि को एक बार वचन दिए थे जब अगस्त ऋषि काशी में रहते थे। काशी के पास विंध्य नाम का एक पर्वत है जो कि बहुत बड़ा है, बहुत दूर में फैला है। तो एक बार विंध्य पर्वत जो है उसका आकार बढ़ने लगा धीरे धीरे और ऐसा लगा कि वो सृष्टि को 2 भागों में बांट देगा। तो बहुत ही ऋषि मुनि जो थे, देवी देवता जो थे, वो बहुत चिंतित हुए। वो अगस्त ऋषि के पास गए कि चलिए ऋषि जी आप ही बचा सकते हैं विंध्य पर्वत को से, नहीं तो पूरी सृष्टि नाश हो जाएगी। तो अगस्त जी मना कर दिए, कहे नहीं मैं काशी में हूँ, मैं काशी छोड़ करके नहीं जाऊँगा। कौवे भी काशी छोड़ करके नहीं जाते हैं तो मैं काशी छोड़ के कैसे जाऊँ। तो सभी देवी देवता फिर शंकर भगवान के पास गए, कहे कि चलिए आप ही उनसे कहिए कि चल करके विंध्य पर्वत को रोकें, नहीं तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। शंकर भगवान गए अगस्त ऋषि के पास और उनसे कहे कि आप ही रोक सकते हैं, रोकिए विंध्य पर्वत को। तो वो कहे कि नहीं मैं काशी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो कहे कि चलिए ठीक है आप जाइए, मैं आपको वचन देता हूँ कि जहाँ कहीं भी आप रहेंगे मैं आपसे एक बार राम कथा सुनने जरूर आऊँगा। तो अगस्त ऋषि फिर गए विंध्य पर्वत के पास। जब विंध्य पर्वत के पास पहुँचे तो विंध्य पर्वत सिर झुका करके अगस्त ऋषि को प्रणाम किया। जब अगस्त ऋषि को सिर झुका के प्रणाम किया तो अगस्त ऋषि ने उनको वहीं पे रोक दिया, कहा ठीक है आप इसी तरह से रहिए जब तक कि मैं लौट करके न आऊँ। तो उसी समय उसी मुद्रा में ये विंध्य पर्वत जो है ये रुक गया। तब से वो कहते हैं कि वो आज तक इसी तरह से झुका हुआ ही है। और ये चले गए नासिक और नासिक में आश्रम बनाए। नासिक में आज भी इनका अगस्त ऋषि का आश्रम है और वहीं पे बगल में पंचवटी है। तो अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, जब कथा सुनाना प्रारंभ किए तो उसके पहले शंकर भगवान और पार्वती जी को ऊंचे आसन पर बैठाकर उनकी पूजा किए। तो जब ये सती मैया देखी जब कि ये हम लोगों की पूजा कर रहे हैं तो ये कैसे संत हैं, क्या ज्ञानी है, ये क्या कथा सुनाएंगे। उनके मन में भ्रम हो गया कि उनको कुछ नहीं जानते हैं। ये जब ये शंकर भगवान को, और शंकर भगवान को पूरे ब्रह्मांड के भगवान मान करके उनको पूजा कर रहे थे, जानते थे कि ये कौन है। फिर उनको कथा सुनाना प्रारंभ किए, लेकिन सती मैया का कथा में मन नहीं लगा।
9 दिन कथा चली, लेकिन सती मैया ने ध्यान से नहीं सुना कथा समाप्त हो गई। सती मैया को ले करके शंकर भगवान कैलाश पर्वत की तरफ चले और वहाँ से वहीं उसी समय त्रेता युग था। और त्रेता युग में रामचंद्र जी और सीता मैया और लक्ष्मण जी पंचवटी में कुटिया बना के रहते थे। तो जिस समय ये कथा चल रही थी उसी समय वहाँ पे ये घटना हो रहा था पंचवटी में कि रावण आया और सीता जी को हर के ले गया। जब कथा समाप्त हुई तो इधर शंकर भगवान सती मैया के साथ जा रहे थे जंगल में, और उधर राम जी भटक भटक करके सीता मैया को खोज रहे थे। खग मृग पशु पक्षी पेड़ लता सबसे पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। यह दृश्य देख करके सती मैया को बड़ा संदेह हुआ। कहे कि और उस समय जब ये शंकर भगवान गए उनसे तो उनको पहले झुक करके प्रणाम किए। तो जब यह दृश्य देखी सती मैया कि अरे ये देवाधिदेव महादेव हैं और ये राम जी कह रहे हैं कि ये राम जी हैं और ये अपने पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, तो ये भगवान है, भगवान भी कहीं रोते हैं। ये भ्रम उनको कैसे हुआ? उनको ये भ्रम इसलिए हुआ कि वो जब कथा सुन रही थी, अगस्त्य ऋषि सुना रहे थे, ये कथा ध्यान से नहीं सुनी। ध्यान से सुनी होती तो इनको मालूम होता कि जब रावण इनके पत्नी राम जी की पत्नी को हर के ले गया है तो राम जी रोए भी थे। तो ये देखी कि अरे ये कैसे भगवान है कि पत्नी के लिए रो रहे हैं, और शंकर भगवान उनको नमस्कार कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो इनके मन में भ्रम हो गया कहीं कि ये कैसे भगवान है। शंकर भगवान उनको समझाने लगे कि नहीं, यही भगवान हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विसेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। जब शंकर भगवान राम जी को देखे तो उनके हृदय में बहुत भारी आनंद हुआ। वह आनंद के मारे उछल उछल के कूद कूद के नाचने लगे और जय सच्चिदानंद की जय, जय सच्चिदानंद की जय चिल्लाने लगे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता जी के साथ चले जा रहे थे। अब यह शंकर भगवान की दशा देख करके सीता मैया को बहुत ही भ्रम हुआ कि ये राम जी को देख के इतने खुश हो रहे हैं, ये कौन है? ये कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि ये भगवान है। तब सती जी इनसे शंकर भगवान से कहती हैं कि कैसे आप इनको कह रहे हैं कि ये भगवान है? तो शंकर भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम एहु मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट कर नहीं आओगी तब तक मैं इसी बट की छांव में बैठा रहूँगा। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करही विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शंकर भगवान कहते हैं सती मैया से। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं? वो तो कह रहे हैं कि भगवान है, उनकी परीक्षा मैं कैसे लूं? यह देख करके शंकर भगवान के मन में आता है कि अब इनकी भलाई नहीं है, अब इनके मन में इतना भ्रम हो गया है, इनको इतना मैं समझा रहा हूँ लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर की बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। वही होगा जो राम रचि राखे हैं, इसको क्या तर्क करके बढ़ाएं? यह सोच करके शंकर भगवान बट के वृक्ष के नीचे बैठ करके राम 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 जपने लगे और सती मैया जो है उनका परीक्षा लेने के लिए जंगल में चली गईं। अब इसके आगे की कथा मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी
मेरे इस चैनल स्पिरिचुअल दादी को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम।